नमस्कार, मेरा नाम पार्थ शर्मा है। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि जैसे कि पहले पॉलिटिक्स में हम देखते थे कि पुराने चेहरे यंग लोग नहीं आ पा रहे, पॉलिटिक्स में आगे रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे। तो आप मानते हैं कि आगे इंडियन पॉलिटिक्स में यंग चेहरे आएंगे, रिप्रेजेंट करेंगे? कांग्रेस या बीजेपी में से कौन सी पार्टी इस वक्त फ्यूचर की तरफ देख रही है, नई लीडर्स की पौध की तरफ? नहीं, मेरे ख्याल से आप बीजेपी को ही आप देख लीजिए तो बीजेपी ने कम से कम एक गैलेक्सी ऑफ लीडरशिप स्टेट में कम से कम क्रिएट किया। आप महाराष्ट्र में देखिए, देवेंद्र फडणवीस से इससे पहले नितिन गडकरी। छत्तीसगढ़ की बात अभी सर्वे दिखा रहा है, छत्तीसगढ़ में ही नहीं है कोई। छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश एक ऐसा बीजेपी की सेंट्रल और इनके लिए कहते हैं ऑब्सेशन है, जिसकी वजह से वहां वो क्रिएट नहीं कर पा रहे या करना नहीं चाहते, वो अलग बात है। लेकिन अलग अलग राज्यों में आप देखिए, यूपी में आप देख लीजिए, उसके बाद आप और किसी राज्यों में जाएंगे, उन्होंने एक नई लीडरशिप जरूर क्रिएट किया। महाराष्ट्र एक उसका जीता जागता उदाहरण है। असम भी है, त्रिपुरा भी है, त्रिपुरा बहुत सारे टिकट्स जो हैं भारतीय जनता पार्टी ने एमपीज वाले भी 2019 के चुनाव में और विधानसभा चुनावों में भी लगातार वो नए चेहरों को उतार रहे हैं और यंगर जो जनरेशन है उसको वो लीडरशिप सौंप रहे हैं। केवल सरकार के तौर पे नहीं, संगठन के तौर पर भी हो रहा है। उत्तर प्रदेश को देख लीजिए, असम को देख लीजिए, त्रिपुरा को देख लीजिए, उड़ीसा में देख लीजिए, तो लगातार, और यहाँ भी अभी तेलंगाना में भी जो बात हो रही है, तेलंगाना है, तो लगातार वो नए चेहरों को उतार रहे हैं और पुराने चेहरे अपने आप उसमें से थोड़ा सा हट रहे हैं उनको, क्योंकि दोनों को ट्रांजिशन जो है ना, मुश्किल काम होता है पॉलिटिक्स में, कि जो पुराने चेहरे हैं वो स्थापित चेहरे हैं, उनको हटाना भी अपने आप में संकट होता है। अभी जब हटा रहे हैं तो ये लगातार चर्चा हो रही है कि भाई ये तो इतने एस्टेब्लिश हैं, शिवराज जी हैं, इतने 18 साल से मुख्यमंत्री हैं, 25 साल से काम कर रहे हैं। शिवराज जी को हटा के कोई नया नहीं आ रहा है ना, सारे के सारे वही हैं, उन्हीं के साथ वाले हैं, उन्हीं के। चलिए एक बार जरा हम सर्वे का एक रिकैप दे देते हैं, उसके बाद और हम लोग सवाल लेंगे। अभी तक आपके सामने देखिए 165 सीटों का सर्वे है। 52 सीटों पर एनडीए बढ़त बनाता हुआ हमें दिखाई दे रहा है, 72 पर इंडिया अलायंस। अभी हमने जो आखिरी स्टेट आपके सामने खोली है सर्वे में, वो छत्तीसगढ़ थी। छत्तीसगढ़ में बीजेपी 7 सीटों पर हमें आगे दिखाई दे रही है, 4 पर कांग्रेस। और 2019 की तुलना में ये बीजेपी के लिए 2 सीटों का नुकसान है, लेकिन सीधा फायदा कांग्रेस पार्टी के लिए। हालांकि ये हमारे साथ जो मेहमान थे उनका मानना है जैसे जैसे चुनाव की नजदीक आएंगे, बीजेपी 2019 की परिस्थिति में दिखाई दे सकती है छत्तीसगढ़ में भी। और ये तब है जब माहौल बना हुआ है विधानसभा चुनावों का, और छत्तीसगढ़ को लेकर के अभी तक आम राय विश्लेषकों के बीच में यह है कि बीजेपी वहां पर अभी कैचअप मोड में है, यानी कांग्रेस जो की सरकार है, भूपेश बघेल की सरकार है, उसको पकड़ने की कोशिश कर रही है, उसके नजदीक जाने की कोशिश कर रही है। हमारे साथ स्टूडियो में समीर चौगांवकर साहब भी पहुंच चुके हैं। समीर जी, आपका बहुत स्वागत है। एक सवाल हम और ले लें, उसके बाद फिर अगले राज्य की ओर बढ़ेंगे। जी पूछिए, मैं आता हूं आपके पास। नमस्कार सर, मेरा नाम वंश धावन है और मेरा सवाल है आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी से रिलेटेड। कि हमने देखा है कि 2014 से पहले अरविंद केजरीवाल ने बहुत कैंपेन किया था करप्शन के खिलाफ, और ये सारे भी जो फैक्टर्स थे उसी के बेसिस पे आम आदमी पार्टी एक पावर में आ पाई है। पर हमने देखा है कि उन्होंने लिकर स्कैम में, उसमें उन्होंने खुद करप्शन में डील किया है, और कोविड हैंडलिंग को भी अगर हम देख लें तो उन्होंने भी जो पैसा अलॉट हुआ था सेंटर से, उस पर एडवर्टाइजमेंट पे ज़्यादा खर्च किया गया है। तो हम इससे देख सकते हैं कि जो आम आदमी पार्टी है वो बहुत अपॉर्चुनिस्टिक है और हिपोक्रिटिकल है। आपका इसमें क्या कहना है? देखिए, मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ आम आदमी पार्टी के पॉलिटिक्स को, ये सही बात है कि जो 2014 से पहले जब आम आदमी पार्टी का उदय हुआ था तो एक नई तरह की राजनीति में लोग ने संभावना देखा था। उनको फिर दिल्ली में असफलता मिली और पंजाब में भी सफलता मिली। लेकिन फिलहाल जो आम आदमी पार्टी की लड़ाई है वो एग्जिस्टेंस की है। आम आदमी पार्टी करप्शन में डूबी हुई, बहुत सारे नेता अब उनके पास जो है जेल में है, उनके पास और कोई पार्टी का एक्सपेंशन हो नहीं पा रहा, इसीलिए अब उनको नेशनल पॉलिटिक्स में अपने आप को बनाए रखना है। इसलिए आप देखेंगे कि वो एक अलायंस के साथ भी, जिनके खिलाफ वो लड़के यहाँ आए हैं, जिनके खिलाफ वो चुनाव जीते हैं, उनके साथ वो गठबंधन में जाए। तो यहाँ सारी आम आदमी पार्टी की जो अपने आप से एक लड़ाई है, वो एक अपने आप को बनाए रखना है नेशनल पॉलिटिक्स में। इसलिए इसका उनके खमियाजा ये भुगतना पड़ेगा जो आने वाले दिनों में, जो बहुत सारे लोग थे, हम लोग भी ऐसा मानते थे कि आने वाले दिनों में हो सकता कि एक चैलेंजर वो बन सकते थे। फिलहाल वो संभावना बहुत धूमिल होती हुई दिख रही है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।